भगवान ने कहा तेरी प्रजा बहुत है, प्रजा के पास करूंगा, इसलिए मणि मुझे दे दो। लेकिन 17 जितने और मणि लेकर के वह वापस की बात, जितना एक भाई था वह एक दिन रात्रि के उस मणि को अपने घर को बढ़िया उजाला भी करते थे। उसके उजाले में वह रात्रि में शिकार खेलने के लिए वन में गया, लेकिन उसी का शिकार एक सिंह ने कर दिया। उसके घोड़े को भी सिंह ने मार दिया। लेकिन वहां पर जामवंत जी पहुंचे और जामवंत जी ने उस सिंह को मार दिया और मणि लेकर के वो अपने गुफा में पहुंच गया। तो सत्ता जितने में विचार किया कि मेरा भाई लौट करके नहीं आया, मणि पहन करके गया था, तो उसने सोचा हो ना हो ये काम द्वारिकाधीश का, क्योंकि उसी ने मणि मांगा था, मैंने मणि दिया नहीं, तो लगता है मैंने दिया नहीं तो उसने जबरदस्ती ही मेरे कहीं भाई को न मार दिया हो और मणि को लेकर के द्वारिका चला गया हो। शायद कारण यही है। उसको शंका भई तो और कहा सुन, बात है कि द्वारिकाधीश ने चुराया है, तो जब तक निश्चित ना हो जाए, जब तक ठीक से जानकारी ना हो जाए, तब तक इस बात को तुम किसी से मत बताना। और पति ने यदि देवी जी से यह कह दिया कि इस बात को किसी से मत बताना, तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ी गलती और मुंह बना लेंगे कि साहब क्या हुआ। फिर देखो पूजा की थाली तो एक तरफ रखी रह जाती है, घंटे 2 घंटे फिर बातों में बीत जाता है। सवेरे सवेरे निकली घर से बाहर, तो चौराहे में उसने क्या देखा, एक दुकान से एक बालक बाहर निकला। तो वो समझ गया कि बुढ़िया माई ने मुझे देख लिया, अब वो चोरी करने को घुसा था। तो वो गया बुढ़िया माई के खूब और कहा वो तो मैं मुझसे गलती हो गई और धोखे से मैं चोरी करने को घुसा था, आप किसी से मत बताओ। तो बुढ़िया बोली बेटा तू खूब चोरी कर तो रहे, मौका पड़ी कि मैं काऊ से बताऊं। फली का बालक फली की दुकान में घुसा था, मैंने देख ली तो कह रहा था काऊ से ना बताइयो। अरे मौका पड़ी कि मैं काऊ से बताऊं। आगे बढ़ गई, एक और मिल गई, कहा सुन सुन, फली का बालक फली की दुकान में चोरी कर रहा था, मैंने देख ली, कह रहा था काऊ से ना बताइयो। अरे मौका पड़ी कि मैं काऊ से बताऊं। पूरे नगर में शोर मचा दी, फिर भी कहती मैं काय को किसी से बताऊं। जिस समय महाभारत का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, संपूर्ण कौरव सेना समाप्त हो गई। कौरव 100 भाई थे, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने सबका नाम ले लेकर के 100 बार उनके तिलांजलि कर दी। माता कुंती बोली बेटा एक बार और कर दे। धर्मराज जी ने पूछा मैया 100 भाई थे, मैंने 100 बार कर दिया, अब क्यों करूं। बोले नहीं नहीं तो एक बार और कर दो। अरे तो किसके नाम का करूं। तब कुंती ने बताया कि बेटा तेरा एक और भाई था। कौन। तो कहा कर्ण, उसके भी नाम का कर दे। तब धर्मराज जी को मैं संपूर्ण नारी वर्ग को श्राप देता हूं, यदि उन्हें तो जब तक एक दूसरे से नहीं बता देंगी तब तक भोजन भी नहीं पचेगा, इसलिए बताना पड़ता है। तो 17 जितने देवी जी से कहा था किसी से मत बताना, लेकिन उसने लोगों को बताना शुरू कर दी। एक कान से बात दूसरे कान में गई, दूसरे कान से तीसरे कान में गई, और करने करने जपंजना के माध्यम से क्षेत्र में बात फैल गई कि कन्हैया ने मणि को
चुरा लिया। अब तो सबकी सब जनता कहने लगी भैया बचपन का चोर है, चोरी की आदत कहाँ जाएगी। अरे भैया जब छोटा था तो दूध दही माखन चुराता था, अब बड़ा हो गया तो सोना चांदी मणि चुराने लगा चोर की। धीरे धीरे करके यह बात भगवान के कान में पहुंच गई तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव मैंने तो चोरी नहीं किया है, ये कलंक में गणेश जी बैठते हैं, वो चांद को नहीं देखा जाता, कलंक लगता है, शायद आपने देख लिया होगा इसलिए कलंक लग गया। भगवान ने कहा लेकिन कलंक तो मिटाना पड़ेगा। तब भगवान कुछ सेवकों के साथ में वन में गए तो वन में भगवान ने देखा एक सिंह मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है और प्रसेन भी वहां पर है, लेकिन वह भी मरा है, लेकिन मणि कोई नहीं दिख रही है। तब भगवान ने जमीन में देखा एक वृक्ष, एक भालू के पैर के निशान दिखाई दिए। भगवान ने उस पैर के निशान का पीछा किया, पता चला कि एक बहुत बड़ी विशाल गुफा है। भगवान ने सबको बाहर रोक दिए और अकेले ही भगवान उस गुफा में अंदर प्रवेश भये। पहली बार जामवंती ने एक मनुष्य को देखा सो वो डर गई। ऐसे दिन भगवान कि जामवंत जी, अब जामवंत जी समझ गए कि ये तो वही है। तो वो मैंने आपको पहचान लिया। जामवंत जी बोले मैं आपको पहचान लिया, आप भगवान विष्णु हो। कि जामवंत जी मालूम है कब से बैठे, भगवान कृष्ण आए हैं द्वापर में, लेकिन ये त्रेता से बैठे हुए हैं, द्वापर आ गया है लेकिन आज भी जीवित है। जिस समय भगवान राम का युद्ध रावण से हुआ, रावण का वध कर दिया। एक दिन जामवंत जी भगवान से हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान बोले क्या चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा कि भगवान अच्छा मैं युद्ध तो जरूर करता, लेकिन कोई टक्कर का मिले, बराबरी का मिले तो युद्ध में लड़ने में मजा आवे। लेकिन टक्कर का उस रावण की सेना में कोई नहीं था, एक मात्र था रावण। लेकिन फिर आपके लिए भी रावण को मार दिया, तो मैं किसी से युद्ध नहीं किया। इतना युद्ध हुआ लेकिन जामवंत जी का किसी से युद्ध नहीं हुआ। थोड़ा सा उनका युद्ध मेघनाद से जरूर हुआ। जिस समय मेघनाद ने पूरे रामादल को पराजित कर दिया और भगवान राम को, लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया, बड़ा प्रसन्न होकर के लंका की तरफ जा रहा था, परंतु जामवंत जी ने ललकारा तो मेघनाद बोला गया बूढ़े देख रहा है तुम्हारी सेना में ऐसा कोई वीर नहीं बचा जिसे मैंने पराजित नहीं किया। एकमात्र मैंने तुझे छोड़ दिया। और तुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम्हें बूढ़ा। तो मैं सोचा मैं बूढ़े पर क्यों हाथ उठाऊंगा, इसलिए मैंने तुझे नहीं मारा। अच्छा देखो, कोई बूढ़ा व्यक्ति यदि अपने को स्वयं बूढ़ा कहे तब तो कोई बात नहीं, और यदि किसी दूसरे ने बूढ़ा कह दिया तो बूढ़े फिर एक ही बात कहते हैं, सुनो जब हम तुम्हारे जैसे थे हम लीटर लीटर घी ऐसे ही पी जाते थे, अब तुम्हारे जमाने में तो शुद्ध घी तक नहीं मिलता है। एक सज्जन विदेश से पढ़ करके चले आ रहे थे, उसका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उसने सीट के नीचे देखा एक बूढ़ा बैठा है।
तो उसने उस बूढ़े से कहा कि देखो हम लोग कुछ बातचीत करते चले, टाइम पास हो जाएगा। और कहा सुनो, शर्त भी रख लिया जाए, जो हारता जाएगा वो 100 रुपए देता जाएगा। हम पूछेंगे, फिर तुम पूछना, फिर तुम पूछना, फिर हम पूछेंगे, जो कोई नहीं बता पाएगा वो 100 रुपए देता जाएगा। बूढ़ा बोला भैया तुम पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़ करके आ रहा है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बोले देख थोड़ा अंतर कर दिया जाए। क्या? बोले जब मैं हारूंगा तो 50 दूंगा और तू हारना तो 100 देना। उसने कहा चलो ठीक है, मैं हारूंगा तो 100 दूंगा और तुम हारना तो 50 मुझे दे देना। तो कहा ठीक है। वो बोला चलो पहले आप पूछो। तो जो बूढ़े थे उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, 4 पैर वाले 4 पंख वाले कोई पक्षी का नाम बताओ। अब उसने बहुत दिमाग लड़ाया लेकिन ऐसा कोई पक्षी समझ में नहीं आया। तो बोला चलो मैं हार गया, ये 100 रुपया पकड़ो। अब वो बोला चलो, बूढ़े बोला चलो कुछ पूछो। तो उसने कहा मैं बाद में पूछूंगा, पहले यही बताओ कि ये 4 पैर 4 पंख वाला पक्षी कौन है। तो बूढ़ा बोला ये 50 रुपया पकड़, मेरा स्टेशन आ गया, मैं तो चलता हूँ। तो 50 और लेकर के चला गया। तो बूढ़े कोई ऐसे थोड़े बूढ़े हो गए, बाल कोई ऐसे थोड़े सफेद हो गए। मेघनाथ ने जामवंत को ललकारा और फेंक करके त्रिशूल मारा, परंतु जामवंत जी ने मेघनाथ के त्रिशूल को एक ही हाथ से पकड़ लिया और उसी के त्रिशूल को उसी की छाती में दे मारा। तो मेघनाथ जमीन में गिर गया। जामवंत जी है भालू रीछ। जब कोई रीछ किसी को मारता है तो उसका सिर पकड़ करके जमीन में खूब रगड़ता। अब ये भी भालू थे और वो जमीन में पड़ा था, तो उसका सिर पकड़ा और वो गरम गरम रेत में उसे खूब बार बार रगड़ा और फिर सीधा करके उसके छाती में कान लगाते हैं, धड़कन चल रही है कि नहीं। पता चला कि धड़कन तो चल रही है। तो फिर उसे उल्टा करके उसके सिर को फिर रगड़ते हैं। ऐसा जामवंत जी ने कई बार किया, लेकिन वर प्रभाव सो मर न मारा। वरदान था इसलिए वो नहीं मरा। तब जामवंत जी ने उस मेघनाथ को घुमा करके लंका की तरफ फेंक दिया। तो वो जामवंत जी बोले प्रभु इतना युद्ध हुआ लेकिन मैंने किसी से युद्ध नहीं कर पाया। भगवान बोले तो जामवंत जी बोले कि आपके जैसे शक्तिशाली कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपकी और हमारी दोनों हाथ की हो जाए। राम जी ने कहा जामवंत जी कैसी बातें कर रहे हो। अरे कहा प्रभु आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, हो जाए। और भगवान बोले देखो ये स्वामी सेवक का युद्ध जरा अच्छा नहीं लगता, लोग क्या बोलेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे संग में युद्ध नहीं कर सकता। हाँ तुमने कहा है तो मैं युद्ध जरूर करूंगा, लेकिन अब तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो भगवान राम तो यहाँ रहने के बाद कुछ दिन के बाद में चले गए, लेकिन जामवंत जी बैठे थे कि पता नहीं वो कब आएंगे, कब आकर के मुझसे युद्ध करेंगे और मेरे हाथ की खुजली को कब मिटाएंगे। बहुत दिनों से बैठे थे। आज जब उनकी नस नस ढीली पड़ गई तो वो समझ गए कि ये तो वही हैं, कोई नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके जामवंत जी बोले प्रभु मैंने पहचान लिया। भगवान बोले अच्छा पहचान लिए हो तो फिर देरी क्यों करते हो, वो मणि ला करके मुझे दे दो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ऐसे कैसे दे दूं, क्यों? अरे कहा उस मणि को मैंने खेलने के लिए दे दिया अपनी पुत्री को, अब उससे मणि लेकर के तुम्हें दूंगा ये बात अच्छी नहीं है। हाँ यदि तुम्हें मणि चाहिए तो एक उपाय है। भगवान बोले क्या? बोले एक काम करो मेरी पुत्री से कर लो विवाह और दहेज में बढ़िया ये मणि को भी ले जाओ। सो भगवान को मजबूरी में जामवती के संग में विवाह करना पड़ा और उस मणि को ले जा करके भगवान ने सत्यजित को दे दिया। अब चारों तरफ शोर हो गया कि भैया देख लो इस सत्यजित ने द्वारकाधीश को कलंक लगाया। अरे भैया मैं पहले ही कह रहा था
वो भला चोर क्यों होगा? जब कोई बात बन जाती है या फिर बात बिगड़ जाती है तो लोग यही कहते हैं, मैं पहले ही कह रहा था, भली कभी ना कहे हो। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में गए तो सब के सब लंकावासी राक्षस हनुमान जी को मार रहे थे। मारही चरण करही बहु हासी, मारही चरण मारही चरण करही बहु हासी, 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 मारही ढोल मारही ढोल दे सब थारी, मारही ढोल सब थारी, मारही ढोल दे सब थारी। सबके सब कोई लातों से मार रहा है, कोई घूंसों से मार रहा है, कोई बातों से मार रहा है। पर हनुमान जी ने विचार किया, मैं यहाँ पर राम काज करने को आया हूँ, राम काज करके जाऊंगा, चाहे कोई लातों से मारे चाहे कोई घूंसों से मारे। और उस समय रावण ने आज्ञा दे दिया, एक काम करो, बोले अंग भंग करी पटिया बंदर, अंग भंग कर डालो। अब हनुमान जी ने सोचा, ना जाने कौन से अंग को भंग करेंगे। हनुमान जी ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो रावण को अब अपनी बहन जी याद आ जाए। कौन? सूपनखा। अच्छा, सूपनखा यदि याद आ जाएगी तो रावण क्या करेगा? तुरंत बोलेगा, इस बंदर के भी नाक कान काटो। तो हनुमान जी ने सोचा, मैं यहाँ पर नाक कान कटवावे को आया हूँ, अरे शरीर में कुछ और कट जाए सो कोई बात नहीं, अब बताओ नाक यदि कट जाए तो बिना नाक के कहां जाएंगे? कोरोना तो चल नहीं रहा है कि मुंह नाक बांध लो, तो बिना नाक के कहां फिरेंगे? इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, उठाया पूंछ, और पूंछ उठा करके लगे ऐसे घुमाने। रावण ने देखा, जब से मैंने अंग भंग का नाम लिया, ये बंदर बार बार अपनी पूंछ को क्यों चूम रहा है? सो रावण बोला, समझ गया, कपी की ममता पूंछ पर सब ही कहां समझाए, तेल बोर पट बांध मुनि पावक का। एक काम करो, कपड़े को तेल में डालो और तेल से निकाल करके पूंछ में लपेट दो और बढ़िया आग लगा दो। अच्छा, राक्षसों को इसी में मजा है, ऐसे काम में उन्हें बहुत बढ़िया लगता है। देखो, आप लोग ये मत समझना कि सज्जन ही दान करते हैं, दान दुर्जन भी करते हैं, लेकिन कहां किसी का काम बिगाड़ना हो तो दुर्जन दान करते हैं। किसी के घर में आग लगाना हो, किसी के यहाँ चोरी करना हो, किसी का कोई काम होना उसे बिगाड़ना हो, तो जो दुर्जन होते हैं, जो राक्षस स्वभाव के होते हैं, वो बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, आगे आते हैं। लेकिन सज्जन कहां दान करते हैं, कहां सहयोग करते हैं? अब जैसे ये चकरा धाम है, यहां 7 दिन तक कथा चली और कल है भंडारा, तो लोगों को मालूम है कि कल भंडारा है, तो जो सज्जन होते हैं वो खूब बढ़ चढ़ करके अपना पूरा सहयोग तन से, मन से और धन से करते हैं। किसी से कहो भैया तेल कम है, तो वो कहते आप क्यों चिंता करते हो, आप तेल की बात करते हो, मैं तो घी ला रहा हूं।
तो सज्जन ऐसे भी दान करते हैं, और दुर्जन कहाँ दान करेंगे? जहां काम बिगाड़ना हो वहां दुर्जन दान करते हैं। तो इन्होंने कहा भैया पूंछ जलाना है, पूंछ। रावण ने कहा तेल से, तो इन्होंने कहा भैया पूंछ जलाना तो तेल से क्यों जलाएं? अरे हम तो घी से जलाएंगे, घी से। रावण ने घी का नाम नहीं लिया था, और लंका में सबसे पहले घी समाप्त होगा। रहा न नगर बसन घृत तेला, पहले घी समाप्त हुआ और तेल फिर बिल्कुल फैल हो गया। आग तो लगाई पूंछ में, लेकिन गलती से जल गई लंका। रावण ने पूछा ये लंका कैसे जली? तो सबने कहा सरकार लंका जल गई पूंछ के कारण। बस क्या था, रावण पूंछ से परेशान हो गया कि बता पूंछ ने लंका जला दी, पूंछ ने। रावण परेशान हो गया किससे? पूंछ से। और केवल रावण परेशान नहीं हुआ, आज के समय में भी देख लो, जो देखो वही केवल पूंछ से परेशान है। कोई कोई कहते हैं महाराज क्या बताएं, नाश्ते तक की आज के समय पूंछ नहीं है, और कोई कोई कहते हैं चाय तक की पूंछ नहीं है, और कोई कोई कहते हैं हमारी बहुत लंबी पूंछ है। अब बताओ पूंछ जानवरों की होती है कि हमारी तुम्हारी होती है? लेकिन जो देखो वही पूंछ से परेशान। सो रावण भी पूंछ से परेशान हो गया। रावण ने चतुरंगी सेनाओं को पहुंचाया कि जाओ, कुछ रहे चाहे ना रहे, बंदर की पूंछ नहीं रहना चाहिए। तो रथ वाले, हाथी वाले, घोड़े वाले, पैदल वाले, चतुरंगी सेना गई। हनुमान जी बोले राम जी से कि प्रभु आज्ञा दो। राम जी बोले हनुमान चतुरंगी सेना आई है, गिन भी नहीं पाएंगे कितनी है, अकेले क्या करोगे? अरे कहा प्रभु आप आज्ञा तो दो। राम जी बोले चलो ठीक है फिर जाओ। हनुमान जी आए, और हनुमान जी जब भी कोई काम करते हैं बिल्कुल थोक सीधे सिक्स लगाते हैं, छक्का लगाते हैं, दौड़ने की क्या जरूरत है? तो राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण देखो कितना बढ़िया युद्ध हो रहा है, देखो देखो लखन लरनी हनुमान, हाथी सो हाथी बिदारे, घोरन सो घोरा। घोड़ा उठा करके घोड़े के ऊपर पटक देते हैं, हाथी उठा करके हाथी के ऊपर पटकते हैं। जिसे पटकते हैं वो तो मरता ही है, जिसके ऊपर पटक देते हैं वो भी मर जाता है। अब हाथी वाले मर रहे थे, घोड़े वाले मर रहे थे, रथ वाले मर रहे थे, तो पैदल वालों ने सोचा भैया हम कौन से खेत की मूली हैं, इतने बड़े बड़े मर रहे हैं। तो अरे कहा भैया रावण ने कहा है पूंछ नहीं रहना चाहिए, और पूंछ है पीछे, हम लोग आगे क्या कर रहे हैं? तो सब बोले चलो फिर पीछे। तो जितने पैदल वाले थे सब पीछे आए, पर हनुमान जी ने सोचा यदि युद्ध करना था तो आगे रहते हैं, पीछे काय को गए? सो पूंछ तो सारी बात समझ गई। सो पूंछ ने इकट्ठे ही सबको बांधी और ऊपर उठा करके एक ही बार नीचे रख दी, सो सबके सब ऊपर चले गए। पत्रकार रावण के पास में पहुंचे, रावण ने पूछा क्या हुआ? पत्रकारों ने कहा सरकार रथ वाले मर रहे थे, हाथी वाले मर रहे थे, घोड़े वाले मर रहे थे। रावण ने पूछा ये पैदल वाले क्या कर रहे थे? कहा ये पैदल वाले गए तो पीछे। कहा कहा क्या बताएं? अरे क्या हुआ? कहा वो तो एक ही बार में मर गए। कहा कैसे? कहा वो पूंछ। रावण बोला चुप रहो, उस पूंछ का नाम नहीं सुनना चाहता। रावण के पास में कुछ सेना थी, अमर सेना। रावण ने उन अमर सेनाओं से कहा कि जाओ, कुछ रहे चाहे ना रहे, लेकिन बंदर की पूंछ नहीं रहना चाहिए। तो अमर सेना गई। हनुमान जी बोले प्रभु आज्ञा दो। राम जी बोले हनुमान जी वो चतुरंगी सेना को भले ही आपने मार दिया, लेकिन ये अमर हैं, अमर, चाहे जितने मारो ये मरने वाले नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु ये अमर हैं तो क्या मैं अमर नहीं हूं? राम जी ने पूछा तुम कब से अमर हो गए? अरे कहा हमको भी अभी अभी कुछ समय पहले माता जी ने आशीर्वाद दिए है। अजर अमर
गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक हमारे गुणी निधि सुत तो राम जी बोले अच्छा ये भी अमर तुम भी अमर। हनुमान जी बोले बिल्कुल। तो राम जी बोले ठीक है फिर जाओ अमर से अमर जा करके भिड़ो। तो हनुमान जी आए। अब हनुमान जी ने सोचा चाहे मैं जितना इनको मारूं लेकिन ये मरने वाले नहीं है क्योंकि अमर है। तो हनुमान जी ने क्या किया, सबको पूंछ में बांधा, आसमान में घुमाया और इतनी जोर से ऊपर को फेंके कि सबके सब पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से ऊपर चले गए। हम जब ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो जितनी ताकत से ऊपर पत्थर फेंकेंगे पत्थर उतने ऊपर जाएगा और एक समय के बाद में नीचे आ जाता है। लेकिन एक स्थान ऐसा भी आता है जब पृथ्वी का चुंबकत्व जो शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है और पृथ्वी नीचे नहीं खींच पाती। तो जब ये पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से ऊपर चले गए तो सब के सब ऊपर जाकर के ऊपर ही घूमने लगे। हनुमान जी बोले बने रहो अमर, खूब अमर बने रहो, अब तुम्हें नीचे आना ही नहीं। पत्रकार पहुंचे रावण के पास। रावण ने पूछा क्या हुआ? तो इन्होंने कहा जाते हुए तो देखा, अब इनको मालूम है कि अमर हैं, सो कैसे कह दे मर गए। तो कहा तुम्हें विश्वास नहीं हो तो कैमरा भी देख लो, जाते हुए तो दिख रहे हैं, आते हुए दिख ही नहीं रहे। रावण ने पूछा कैसे? कहा वो पूंछ। रावण ने कहा जब कह दिया एक बार पूंछ का नाम नहीं सुनना चाहता। लेकिन रावण ने सोचा ये पूंछ का मामला बहुत खतरनाक हो गया, अब ये मामला अपने हाथों में लेना पड़ेगा और किसी के बस की बात नहीं है। सो संध्या के समय में एक दिन रावण पहुंचा। हनुमान जी नदी में घुसे, संध्या कर रहे थे। अब पूंछ तो थी बाहर। सो रावण ने जोर से पूंछ पकड़ा। अब हनुमान जी ने सोचा इतने जोर से पूंछ पकड़ने वाला कौन हो सकता है। सो हनुमान जी समझ गए हो ना हो ये रावण ही है। सोई हनुमान जी ने जय श्री राम करके उड़ना शुरू किया। अब वो जोर से पकड़ा ही था। हनुमान जी उड़े तो साथ में रावण भी उड़ गए। अब जब रावण आसमान में पहुंचा तो रावण ने समझा हे भगवान कहीं उखड़ ना जाए। हम बताओ जो उखाड़ने को आया वही कह रहा कहीं उखड़ ना जाए। तो दुनिया में देवता बहुत है लेकिन श्री हनुमान जी के जैसे कोई नहीं है। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
अपमान को सह लिए, लेकिन एक दिन हनुमान जी की जगह इस लंका में अंगद जी भी गए। और जिस समय अंगद जी गए तो राक्षसों ने कहा, अरे भैया ये वही बंदर है, वही बंदर। कौन सा? कहा जिसको हमने लातों से घोंसों से मारे थे, लेकिन इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, इसने गुस्सा करके लंका जरूर जला दिया था, लेकिन हमको बिल्कुल नहीं मारा था, और हमने इसे खूब मारे थे। तो एक फिर दौड़ा हनुमान जी समझ करके, लेकिन वो भूल गया कि दूसरा है। और जैसे ही वही बंदर समझ करके मारने के लिए लात उठाया, तो अंगद जी ने उसका लात एक हाथ से पकड़ा और उसे आसमान में घुमाया और नीचे फेंक दिया, तो वो अपने आप ऊपर चला गया। तो जो दूसरे थे वो समझ गए, अरे वो नहीं है, वो नहीं है। तो बिना बताए अपने आप रास्ता बताने लगे, इधर से जाओ, इधर से जाओ, ऐसे जाओ। तो हनुमान जी हैं शास्त्र और अंगद जी हैं शस्त्र। आज के समय में एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ की भी जरूरत है। तो जो अंगद जी हैं वो माला भाला दोनों साथ में रखते हैं, इसलिए श्री हनुमान जी केवल शास्त्र की बातें करते हैं, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं मारा। और सबने हनुमान जी को लातों घोंसों से मारे, लेकिन जब हनुमान जी ने लंका जला दी तो वही राक्षस कहने लगे, भैया ये वो बंदर नहीं, कहां हम लोग पहले ही कह रहे थे, हम लोग पहले ही कह रहे थे ये बंदर हो ना सके। मारते समय कोई नहीं कह रहा था, सब मारने लग गया। इसलिए 17 जितने क्या किया, रामा का विवाह भगवान से कर दिया। और एक दिन भगवान हस्तिनापुरी में गए, अर्जुन को संग लेकर के भगवान अर्जुन से कहा जा, तो अर्जुन, तो उन्होंने कहा, अहम देवस्य सभी तो दुर्हिता पति मिच्छत विष्णुम वरिण्यम वरदम। हाँ, मैं भगवान की पुत्री हूँ, मेरा नाम विष्णु को प्राप्त करने के लिए तब, इसलिए भगवान विमान में की तरफ जा रहे थे। उन्होंने महल बना हुआ है, भगवान ने शंख बजाया तो मुर नाम का 5 सिर था, वह भगवान के सामने आकर के युद्ध करने लगा। मुर नाम के असुर को मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी। श्री मुरारी भगवान की। भगवान समुद्र में प्रवेश भय, भूमि का पुत्र भौमासुर का भगवान ने वध किया और उसके कारण तो 16,100 कन्या बाहर आ गईं। भगवान ने सबसे कहा कि देखो अब तुम स्वतंत्र हो, अपने अपने घरों की तरफ तुम जा सकती हो। लेकिन सबके सब हाथ जोड़ करके बोली कि सरकार, बहुत दिन बीत गए, इतने दिनों के बाद में यदि हम घरों को जाएंगे तो सब लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम अपने घरों को नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, घर यदि नहीं जा सकती हो तो फिर सबके सब द्वारिका पहुंचो। सब द्वारिका चली गई। भगवान स्वर्ग से लौट करके वापस आए और एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं के संग में विवाह कर लिए। और टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 16,108। हमारे यहाँ 3 कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, जिनमें कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं
जन्म लेने से लेकर के मरण तक हमारे सारे कार्य कर्म कांडों के माध्यम से होता है। पानी पी रहे हैं उसका मंत्र है, भोजन कर रहे हैं उसका भी मंत्र है, दातून कर रहे हैं उसका भी मंत्र है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। तो प्रत्येक कार्य में कर्म कांड लगता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो सभी काम कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। और इसलिए सबसे ज्यादा इनके 80,000 मंत्र, 4,000 मंत्र ज्ञान और 16,000 मंत्र उपासना कांड के। तो यही जो 16,000 मंत्र हैं, भगवान की 16,000 पत्नी हैं और 100 प्रकार के उपनिषद हैं जो भगवान की विशुद्ध भक्ति को प्रदान करते हैं। यही 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं भगवान की 100 पत्नियां। तो 16,100 हो गई। और ये 8 क्या है? 8 प्रकार की होती है प्रकृति। भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति। तो यही जो 8 प्रकार की प्रकृति है भगवान की अष्ट है। जो प्रकृति को बस में रखे वो भगवान है और जो प्रकृति के बस में रहे वो जीव है। का समय आता है तो हम लोगों को ठंडी लगती है और जब गर्मी का समय आ जाता है तो हम लोगों को गर्मी लगती है। मतलब हम इस प्रकृति के बस में हैं। जैसा हमें प्रकृति चलाती है वैसा हमें चलना पड़ता है, लेकिन प्रकृति को चलाने वाले हैं भगवान। इसलिए जो प्रकृति है भगवान की रानी है, पत्नी है। इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हैं। एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रः 10-10 बला। एक एक के द्वारा 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ है। अब जरा सोच लो भीड़ कितनी बढ़ी। एक तो 16,108 यही है, 10-10 पुत्रों का एक के बाद में तो नाते पोता भी हो गए। तो जो संख्या है करोड़ों में पहुंच गई। इसलिए भगवान बालकों के संग में उन्हें बीच बीच में शिक्षा भी देते रहते हैं। 8 से 12 ग्रह में बंद करके रखा है। वो कह रहे हैं हम सबको 12 ग्रह से बाहर निकालें। भगवान ने उससे कहा बिल्कुल मैं अति आऊंगा और सबको कारागृह से मुक्त करूंगा। कारागृह में नारद जी महाराज पहुंचे हैं और नारद जी महाराज ने उन सब राजाओं से कहा कि आप लोग मन ही मन भगवान को याद करो। तो सब के सब राजा मन ही मन भगवान कृष्ण को याद रहते। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। सबके सब राजा इसी मंत्र का कारागृह में जाप करते रहते और भगवान से कष्ट से संकट से छुड़ाने के लिए कहते। आज हम लोग भी काम क्रोध लोभ मोह आदि जो अंदर में हमारे ये भरे पड़े हैं ये भी इन्हें भी हमारे अंदर से यदि कोई निकाल सकते हैं तो वो भगवान हैं। ना जाने कितने कितने जन्मों के संस्कार के स्वरूप ये काम क्रोध आदि हमारे अंदर में बैठ गए। ये बाहर कब निकलेंगे? कोई कोई लकड़ी होती है सूखी, चूल्हे में लगा दो तुरंत जलना शुरू हो जाती है। लेकिन कोई कोई लकड़ी गीली है, वो जल्दी भला कैसे जलेगी? वो तो पहले धुआं देगी।
तो जब हम बार बार जाप करेंगे तो लकड़ी सूख जाएगी और जो काम क्रोध रूपी हमारे अंदर में शत्रु बैठे हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यदि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम भी तो आपके हैं, हमें भी शत्रु और कारागृह से हमें मुक्त करो, आपके शरण में ले लो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। भक्ति भाव
जिस समय जरासंध के कारागृह में पड़े हुए राजाओं ने भगवान का स्मरण किया, भगवान हस्तिनापुरी पहुंचे। अर्जुन तीनों ही ब्राह्मण वेश बना करके राजा जरासंध की राजधानी में पहुंचे और राजा जरासंध से मांग लिया, युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से, यदि आप दान देते हो तो हम भी चाहते हैं, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने सोचा, बड़े बड़े क्षत्रिय ये ब्राह्मण कहां से आ गए हैं? जरासंध ने परिचय पूछा
तो भगवान ने कहा जो दुबला पतला ये अर्जुन है, जो मोटे ताज है ये भीम है। अब तो तुमने हमें पहचान बोला, बिल्कुल अच्छे से पहचान लिया, लेकिन कहा सुन मैं तो ऐसा कर सकता क्योंकि तू युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया था, भगवान से कई बार हारा बैठ, एक बार भगवान भाग गए तो उसको गिन रहा था और कहा जो पतला है इससे भी युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ये भीम जरूर मेरे टक्कर है, इससे जरूर करूंगा। और भीम बहुत प्रसन्न हो गया, देखो इतने बड़े योद्धा ने सबको फैल कर दिया, मुझे पास किया। सवेरे से शाम तक रोज युद्ध हो गए, शाम को सब आराम से बैठ करके भीम बोला कि देखो केशव यहाँ से चुपचाप भाग चलो सो ठीक है, पता नहीं ये कौन सी मिट्टी से बना है, चाहे जितना मारो ये मरता ही नहीं है। भगवान ने कहा दादा तुम युद्ध तो करते हो, मेरे तरफ देखते ही नहीं हो। अरे युद्ध करूं कि तुम्हारे तरफ देखूं? कहा नहीं कुछ तो देखना पड़ेगा, कुछ भी करें सहारा भगवान का लेना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। इसलिए आज भगवान की तरफ भीम ने देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ करके फेंक दिए। भीम ने भी जरासंध को बीच से फाड़ करके फेंक दिया और बड़े प्रसन्न हो गए कि जरासंध मर गया। लेकिन पीछे देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। भीम ने आकर के कहा केशव अब तो बिल्कुल नहीं रुकना है, चुपचाप अब यहाँ से भागे चलें। भगवान ने कहा दादा तुम देखते तो हो, ठीक से नहीं देखते, कल और युद्ध करो और मेरे तरफ जरा ठीक से देखना। पुनः युद्ध हुआ, भीम ने बहुत ध्यान से भगवान की तरफ देखा और उसके टुकड़े को अलग अलग दिशा में फेंक दिया, जरासंध बंद हो गया। सभी हस्तिनापुरी में पहुंचे, पांडवों का राजस्व यज्ञ प्रारंभ हो गया। उस यज्ञ में दुर्योधन का अपमान हुआ और महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कौरव सेना समाप्त हो गई। और सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन भगवान की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन एक विशेष भगवान की कथा है, यह सब चरित कहावेगा, यह सब चरित कहावेगा, सुखदेव भगवान कहते राजा एक भगवान के परम प्रिय मित्र हैं, कौन है? तो कहा ब्राह्मण है, और केवल ब्राह्मण नहीं है, नाम के ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में अति उत्तम है। विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीते हैं, आत्मा से शांत हैं। इतनी इतनी उपमा सुदामा जी के विषय में दी गई, और हम लोग केवल एक ही बात कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे।
यदि सुदामा जी दरिद्र होते तो सुखदेव जी भी लिख देते कि वो दरिद्र थे, लेकिन दरिद्र क्यों नहीं कहा? दरिद्र कौन? जिसके पास में भले ही सब कुछ हो जाए लेकिन कमी बनी है, दरिद्र वो है। लेकिन जिसके पास में भले कुछ ना हो गए, चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कबहु न चाहिए कछु सोई साहब। राजा कौन? जिसको कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो राजा है। एक महात्मा को कहीं से एक कौड़ी मिल गई और महात्मा जी बोले मैं इस कौड़ी को उस व्यक्ति को दूंगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा दरिद्र होगा। एक दिन की बात है, वो रास्ते में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। राजा अपने सेना को लेकर के जा रहा था। आगे आगे जो राजा के सेवक चल रहे थे, उन्होंने महात्मा जी से कहा महाराज जी यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। महात्मा जी बोले क्यों? तो बोले राजा साहब आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने। क्यों? बोले उसे पराजित करेंगे और उसे हरा करके उसका खजाना अपने खजाने में मिलाएंगे। महात्मा समझ गए बहुत बड़ा दरिद्र है और राजा के पास में गए और राजा के पास में जाकर के बोले राजन जरा अपना हाथ ऐसे फैलाना। उसने जैसे ही हाथ फैलाया, महात्मा जी ने कौड़ी उसके हाथ में रख दी और कहा कि राजन तो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र आदमी है, तो भले ही सब कुछ हो जाए लेकिन मन में कमी है, दरिद्र वो है। लेकिन सुदामा जी को कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपनी वृत्ति करते हैं। ब्राह्मणों की कुछ वृत्ति होती है। पहली वृत्ति है सिलोंच वृत्ति। सिलोंच वृत्ति क्या? जब हम लोग खेत की फसल को काटते हैं तो गुच्छादार अनाज खेत में गिर जाता है, उसे कहते हैं सिला। उसे बीन करके जो कार्य चलाए वो है सिलोंच वृत्ति। दूसरी वृत्ति होती है उंच वृत्ति। अब हमेशा तो फसल कटती नहीं है, तो हमेशा अन्न खेत में मिलेगा नहीं, तो किसान क्या करता है अपने अनाज को सेठ साहूकार की दुकान में ले जाकर के घर में ले जाकर के बेच देते हैं। तो उसकी दुकान के उसके मकान के बाहर में जो अन्न पड़ा रह जाता है उसे उंच वृत्ति कहते हैं। तीसरी वृत्ति है पुराण आदि और चौथी वृत्ति है स्वान वृत्ति। तो सुदामा जी 5 घरों में जाते हैं और मिल जाए सुराम राम और ना मिले सुराम राम। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख हो या दुख, चाहे खुशी हो या गम, राम जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। इसलिए सुदामा जी महाराज को दरिद्र नहीं कहा गया। लेकिन जब देवी जी के विषय में थोड़ा सा वर्णन किया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं पतिम व्रता पतिम प्राह मिलायत बदनेन सा दरिद्रता सीध माना सा बेप माना भी गम्मचा। बोले जो देवी जी थी वो जरूर कुछ दरिद्र थी। अब पति को दरिद्र नहीं कहा लेकिन पत्नी को थोड़ा दरिद्र। लेकिन आज के समय में क्या होता है, यदि पति है मास्टर तो देवी जी क्या कहलाएगी? पति यदि मास्टर है तो देवी जी क्या कहलाएगी? भले अंगूठा छाप हो गए लेकिन कहलाएगी जरूर मास्टर। यदि पति है डॉक्टर तो देवी जी क्या कहलाएगी? एक भी दवा का नाम ना जाने लेकिन कहलाएगी जरूर। और जब सुदामा जी दरिद्र सुदामा जी को नहीं कहा तो फिर देवी जी को क्यों कहा?
बोले ये वैसा है वे वैसा है, तो ये हम लोग तो मुंह देख करके कह देते हैं कि बाप ऐसा है तो बेटा भी वैसा ही होगा, कोई जरूरी है क्या? एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता। एक ही पिता के बालक अलग अलग स्वभाव के होते हैं, इसलिए जिनका जैसा स्वभाव है, जिनका जैसा कर्म है, ठीक ठीक उनको वैसे ही वर्णन कर रहे हैं। अन्यथा किसी का नाम लेकिन काम उतना बढ़िया नहीं होता। किसी का नाम है गंगा देवी, और गंगा देवी से मांग लो 1 लोटा पानी तो 10 गालियां पहले सुनाएगी, भले ही नाम गंगा हो। तो नाम का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति नाम के उल्टे भी चलते हैं। इसलिए जैसा सुदामा जी का स्वभाव है उनको ठीक वैसा वैसा। और फिर देखो सुदामा जी कौन है? कृष्ण अस्य सखा, भगवान के मित्र हैं। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा होकर के केवल फोटो ही खिंचवा ले तो दिन में कम से कम 10 बार लोगों से बताएगा देखो हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं, हम तो मुख्यमंत्री के बगल में खड़े रहते हैं। और सुदामा जी जो संपूर्ण त्रिलोकी के स्वामी हैं उनके मित्र हैं। अब बताओ जो त्रिलोकी का स्वामी उसका मित्र, उसे भला दरिद्र कोई कैसे कह देगा? एक समय की बात है, जिस समय भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन जा रहे थे, वन के रास्ते से उनका रथ जा रहा था। अचानक भगवान ने जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनी, तो भगवान ने रथ खड़ा करवा दिए और उतर करके वो उस तरफ में गए जहां रोने की आवाज आ रही थी। तो क्या देखा कि एक झाड़ी के नीचे एक ब्राह्मण बालक बैठा रो रहा है। भगवान ने देखा उसके पैर में लगा है कांटा, और कांटा कुछ दिन पहले का लगा हुआ है, इसलिए वो फट गया है। तो भगवान ने अपने दोनों अंगूठे से उस कांटों के चारों तरफ में दाबना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो पका हुआ कांटा कुछ ऊपर आ गया, दिखने लगा। लेकिन अब उसे निकाले कौन? दोनों। इसलिए भगवान ने धीरे से पैर को ऊपर उठाया और अपने दांत से पकड़ करके भगवान ने कांटा को बाहर कर दिया। अब तो वह बालक और जोर जोर से रोने लगा। भगवान ने पूछा, भैया अभी तेरे पैर में कांटा लगा था इसलिए तू रो रहा था, लेकिन अब तो कांटा निकल गया, अब क्यों रोता है? तो वह बालक बोला कि भैया मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन आज तक मैंने जीवन में कभी किसी को मित्र नहीं कहा। अब तुझे देख करके लग रहा है कि तुझसे बढ़िया कोई मित्र नहीं हो सकता। भगवान ने उसे रथ में बैठाए और अपने संग में उसे भी गुरुकुल में ले गए। गुरुजी ने आज जब दो बालकों को अपने पास में देखा, दोनों से सबसे पहले तो सरस्वती पूजन करवाए और दोनों को एक एक पाठ याद करने के लिए कह दिए। सुदामा जी से बोले कि आप एक पाठ को याद करके दिखाओ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत्। भगवान सर्वत्र है, आप इस पाठ को याद करके दिखाओ। भगवान किस प्रकार से सर्वत्र हैं, चारों दिशाओं में है, कण कण में है, जैसे चारों तरफ और हमारे अंदर ये हवा है, हवा बाहर भी है और हवा अंदर भी है, ऐसे ही भगवान है। आप इसे याद करके दिखाओ। और भगवान से कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषो न प्रियः। भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं। भगवान की दृष्टि में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ये छोटा बड़ा तो हम लोग बना देते हैं, छोटे और बड़े तो हम लोग होते हैं।
अब बताओ, सबके शरीर में हड्डी लगी है, सबके शरीर में मांस लगा है, सबके शरीर में खून भरा है, तो फिर अलग कहां से होगा? वहां लकड़ी से जलना पड़ेगा, चाहे अंत आएगी। वहां ये नहीं कहोगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे सोना जलाओ। इसलिए समोहम सर्वभूतेषु नामे दोषो न प्रियः। बोले भगवान की दृष्टि में सब एक समान है। आप इस पाठ को याद करके दिखाओ। दोनों को एक एक पाठ मिल गया, दोनों कमरे में पहुंचे तो सुदामा जी केवल भगवान का चेहरा देखे। भगवान ने कहा, मित्र, गुरु जी ने कुछ याद करने के लिए कहा है, अरे कापी उठा और उसे याद कर, मेरे तरफ क्यों देखता है? सो सुदामा जी ने कापी उठाई, पढ़ने लगे, लेकिन कापी में भी केवल भगवान का चेहरा दिखे, अक्षर कुछ भी ना दिखाई दे। पूरी रात बीत गई, सवेरा हुआ तो गुरु जी ने सुदामा जी से कहा कि चलो कुछ सुनाओ। अब कुछ पढ़े हो तब तो सुना मैं। गुरु जी होमवर्क देते हैं, हम लोग खेलते दिन भर खेलें, रात में मोबाइल देखें, तो सवेरे गुरु जी से क्या बताएंगे? तो सुदामा जी शांत रह गए। लेकिन भगवान ने देखा कि मेरा मित्र नहीं बता पाया, तो मैं क्यों बताऊं? सो भगवान ने भी कुछ नहीं बताया। तो पहले के समय में गुरुकुल होते थे, गुरुकुलों में आज के समय के जैसे फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि कुछ यदि कार्य हमसे नहीं हो पाता था, जो गुरुजी ने कहा वो यदि हम नहीं कर सकते, तो उसके बदले में गुरुजी द्वारा दंड दिया जाता था। को बताने वाले, भगवान से मिलाने वाले होते हैं गुरु। और इसीलिए कहा गया कि जो गुरु होते हैं वो भगवान से भी बड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और इसलिए गुरु जी को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को, मतलब कल, और व्यास जी महाराज ने जिन पुराणों की रचना की, उन पुराणों की रचना उन्होंने कल के दिन में प्रारंभ किया। इसलिए सब लोग गुरु मनाते हैं। और कल सबको मालूम है, यहाँ गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर में गुरु पूजन, और इसलिए कल सब लोगों का निमंत्रण है। ये मत समझना कि कोई घर आवे तब यहीं से हम निमंत्रण दे रहे हैं। जितने भी गांव हों, सबका पूरे परिवार सहित बिल्कुल चूल निमंत्रण है। कल घर में चूल्हा न जले, सब लोगों को प्रसाद पाने यहीं आना है। चकरा धाम का भोले बाबा का निमंत्रण है, इसलिए सब लोगों को चारों तरफ से जितने भी गांव हैं, भले पानी गिरता रहे लेकिन आना जरूर है। इतना बड़ा स्थान बन गया है, खूब पानी गिरे क्या करना, इतने लोग बैठे आराम से सुन रहे हैं तो भोजन भी पाएंगे। इसलिए सभी लोगों को आना है। तो आज गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों लकड़ियां लेकर के आओ। इधर गुरु माँ ने देखा ये दिन भर लकड़ियां बीनेंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, तो गुरु माँ ने देखा उनके पास में एक चना की पोटली रखी है। उन्होंने सुदामा जी को पकड़ा दिया और कहा कि जब भूख लगे तो दोपहर में आराम से दोनों मिलकर पा लेना। सुदामा जी लेकर के चल दिए, लेकिन जब पाने का समय आया, सुदामा जी ने उस चने को ध्यान से देखा तो सुदामा जी समझ गए कि ये चने श्रापित हैं। सुदामा कोई साधारण नहीं थे,
भगवान के भजन में लगे रहने वाले, उन्होंने चना को देखा, ये चना श्रापित हैं। एक ब्राह्मणी ने किसी किसान के खेत से चना बीन करके लाई और उसे निकाल करके दाने बना करके एक पोटली में बंद करके रख दी। और एक चोर ने उसे देखा तो चोरों को लगा कि कोई अच्छी सामग्री है, इसे हम चुरा करके जाते हैं, और वो चुरा करके भागे। भागते हुए उस बुढ़िया माई ने चोरों को देख लिया, आवाज लगाई कि जो कोई भी इस चना को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। इसलिए चोरों को डर लगा और उन्होंने गुरुकुल के गेट के सामने उस पोटली को फेंक दिया, और वह पोटली गुरु माँ को मिल गई, और वह पोटली आज सुदामा के हाथ में पहुंच गई। तो सुदामा जी समझ गए श्रापित हैं, इसे जो कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, लेकिन गुरु माँ के हाथों का दिया हुआ है इसलिए इसे फेंक नहीं सकता। लेकिन गुरु माँ ने यह भी कहा है कि दोनों मिलकर के खाना। लेकिन सुदामा जी ने सोचा ये त्रिलोकी का स्वामी, यदि यह खाएगा तो ये दरिद्र हो जाएगा। मैं खा लूं कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस चना को खाने के लिए द्वारकाधीश को नहीं दूंगा। इसलिए सुदामा जी ने अकेले ही उस चना को खा लिए। उसमें 40 दाने थे, इसलिए सुदामा जी महाराज को 40 वर्षों तक दरिद्रता झेलना पड़ा। लौट करके सुदामा जी भगवान सहित आए। भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख लिए, और जब वो गुरुकुल से वापस जाने लगे, जिस स्थान में सुदामा जी रथ में बैठ करके आए हुए थे, उसी स्थान में सुदामा जी उतर गए। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूंगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ रह के लोगे, जहाँ नाथ रह के लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे।
आज श्री सुदामा जी महाराज रथ से उतर गए और भगवान ने कहा कि मित्र, जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास में जरूर आना। कहकर के भगवान तो चले गए और सुदामा जी महाराज आज उनके यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे ठंड के समय में एक कुत्ता रुकने की, रात काटने की जगह ढूंढ लेता है, जाकर के रात में बैठ जाता है और पूरी रात वह रहता भी लेता है। ठीक ऐसे ही सुदामा के पास में आज कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के नाम के हरे अपने जीवन को वो बिताने लगे। तान के चादर सोए जा, खुशी के गीत गाए जा, नाव तो हिलती जाएगी, हंसता जा या रोता जा। ये जीवन की जो नैया है, इसे तो चलते ही रहना है। अब चाहे हम लोग हंस करके काट लें, चाहे रो करके काट लें, लेकिन हम लोगों का हंसते हुए कैमरा वाले ने यदि फोटो खींच दिया तो नाती पोता क्या करते हैं, दादा दादी का फोटो दीवार में और फिर कहते हैं देखो हमारे दादा दादी क्या बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। काय को मुस्कुराए, वो तो केवल कैमरा के सामने थोड़ा सा दांत दिखाए, नहीं तो पूरा का पूरा जीवन रोते बीत गया। लेकिन सुदामा जी के पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन परम प्रसन्न है। हम लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि बताओ, भगवान ने हमको ऐसा बनाया, इतना भी धन नहीं दिए कि हम अपने पैर में ठीक से जूता चप्पल पहन लें, लेकिन भगवान ने कम से कम, जरा उस व्यक्ति को देखो वो कैसा रहता होगा। भगवान ने पैर तो दिए हैं, तो इतना अमूल्य जो हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, ये सब कुछ हम, लेकिन इसके बाद भी हम लोग भगवान की गाते बिल्कुल भी नहीं हैं। जी के कहने पर द्वारिका की तरफ चलते हैं। जैसे तैसे नदी पार भगवान सुदामा जी ने किया और श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका पहुंच जाते हैं। वहां द्वारपाल ने देखा तो द्वारपाल ने पूछा कि लगता है कुछ मांगने को आया है। पर सुदामा जी बोले नहीं नहीं, मैं कुछ मांगने को ना आयो। अच्छा किसी ने सताया? बोले नहीं, किसी ने नहीं सताया। वो ऐसी कुछ बातें What
विदा करके मिले सखा श्री भक्त और भगवान की भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी महाराज वापस जाते हैं, उन्हें वैभव प्राप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कथा को सुनाए। अंतिम समय में श्री हनुमान जी महाराज की परीक्षित जी की जो आत्मा है परमात्मा से जाकर के मिल जाती है। 5 तत्वों से जो शरीर मिला है इसे आकर के तक्षक ने काटा, लेकिन आत्मा तो पहले ही जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है। हम सब भी उन्हीं भगवान के जिस प्रकार
जिस प्रकार श्री चक्राधाम की जिस प्रकार का कर्म करते हैं आत्मा भी ठीक उसी प्रकार उसी स्थान में पहुंच जाती है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख देवे सुख होत है और दुख देवे दुख होए। तो फिर कथा क्यों होती है? कथा होती है बैटरी चार्ज करने के लिए। जैसे कोई गाड़ी यदि खड़ी रह गई तो क्या होगा? बैटरी उतर जाएगी, और यदि बैटरी उतर गई है तो गाड़ी को क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा, और जब धक्का देंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक ऐसे ही हमारी बैटरी हो जाती है डाउन, और कथक के माध्यम से बैटरी चार्ज हो जाती है। 1 बरस तक डाउन पड़ी रहती है, और कथा के माध्यम से धक्का देकर के बैटरी को चार्ज किया जाता है। इसलिए कथा होती है। आप सब लोग एक परम मंत्र को हमारे साथ में